एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप जुड़ चुके हैं पीजीटी सोशियोलॉजी 1000 क्वेश्चन सीरीज से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भूमिका के दो प्रकार व्यक्तिगत और सामूहिक किस समाजशास्त्री ने बताए हैं? नाडेल, लिंटन, पार्सन्स, फूले। उत्तर है पार्सन्स। अगला प्रश्न है, फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन प्रोसेस पुस्तक के लेखक कौन है? फूले, पार्सन्स, मीड, फ्रायड। तो ये जो पुस्तक है ये है पार्सन्स की। अगला प्रश्न, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेरेंडिपिटी? दुर्खीम, मर्टन, पार्सन्स, ब्राउन। उत्तर है मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ समूह की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हर्बर्ट हाइमन, मर्टन, स्टॉफर, कूले। सही उत्तर है सर्वप्रथम प्रयोग किया था हर्बर्ट हाइमन ने, देन इसके बाद प्रयोग किया है मर्टन ने। अगला प्रश्न है, भूमिका आदर्श की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? विरस्टीड, मर्टन, दुर्खीम, पार्सन्स। सही उत्तर है मर्टन। अगला प्रश्न, आदर्श भूमिका की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? मर्टन, विरस्टीड, पार्सन्स, नाडेल। उत्तर है विरस्टीड। अगला प्रश्न, भूमिका द्वंद्व की अवधारणा किसने दी? मर्टन, पार्सन्स, दुर्खीम, मेलिनोवस्की। उत्तर है मर्टन। अगला प्रश्न, मर्टन ने किस जनजाति का अध्ययन किया था? हिप्पी जनजाति, होपी जनजाति, अरुंटा जनजाति या फिर नायर जनजाति। उत्तर है होपी जनजाति का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न, मादक द्रव्य व्यसनी मर्टन के अनुसार किस मार्ग का अनुसरण करते हैं? नवप्रवर्तन, विधिवाद, वापसी, विद्रोह। सही उत्तर है वापसी। अगला प्रश्न, मर्टन के अनुसार स्टेन थ्योरी में कौन सी ऐसी अवस्था है जहां ना तो लक्ष्य अनुरूप होते हैं ना ही साधन? अनुरूपता, विद्रोह, वापसी, नवप्रवर्तन। उत्तर है वापसी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार का मानना है कि विचलन हेतु सामाजिक संरचना स्वयं उत्तरदायी होती है? विचलन हेतु सामाजिक संरचना स्वयं उत्तरदायी होती है, ये मानना है पार्सन्स, मार्क्स, मर्टन, सोरोकिन। उत्तर है मर्टन। अगला प्रश्न, मर्टन ने प्रकारात्मक विश्लेषण में कितने सूत्रीय पैराडाइम को बताया है? 11 सूत्रीय, 21 सूत्रीय, 26 सूत्रीय, 30 सूत्रीय। सही उत्तर है 11 सूत्रीय पैराडाइम को बताया है। अगला प्रश्न है, मर्टन के प्रकारवाद को कहा जाता है व्यक्तिवादी, समाजवादी, अनुभूतिमूलक, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है अनुभूतिमूलक प्रकारवाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मर्टन ने किस समाजशास्त्री के प्रकारात्मक अनिवार्यता के विचार का खंडन करते हुए प्रकारात्मक विकल्प की अवधारणा दी? ब्राउन, मेलिनोवस्की, लेवी-स्ट्रॉस, पार्सन्स। सही उत्तर है मेलिनोवस्की के अनिवार्यता जो प्रकारात्मक है या प्रकारात्मक अनिवार्यता के विचार का खंडन करते हुए मर्टन ने प्रकारात्मक विकल्प की अवधारणा दी। अगला प्रश्न है, स्वतः साधक भविष्योक्ति की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? पार्सन्स, मर्टन, दुर्खीम, अलेक्जेंडर। उत्तर है मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी इकाई के वे कार्य जो ना तो इच्छित है ना ही वांछनीय है कहलाते हैं? प्रकार्य, अकार्य, दुष्प्रकार्य, प्रच्छन्न प्रकार्य। ऐसे प्रकार्य जो ना तो इच्छित है और ना ही वांछनीय है उनको हम क्या कहेंगे? वो कहलाते हैं प्रच्छन्न प्रकार्य। अगला प्रश्न, किसी इकाई का वो कार्य जो कि विद्यमान व्यवस्था के संतुलन को बिगाड़ने का कार्य करता है उसे कहते हैं प्रकार्य, प्रच्छन्न प्रकार्य, दुष्प्रकार्य, अकार्य। उत्तर है दुष्प्रकार्य। अगला प्रश्न, किसी इकाई द्वारा समग्र को दिए जाने वाले योगदान को हम क्या कहते हैं? सहयोग, प्रकार्य, भूमिका, अनुकूलन। तो वो कहलाता है प्रकार्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संरचनात्मक प्रकारवादी सिद्धांतकार हैं? दुर्खीम, मेलिनोवस्की, पार्सन्स, गिडिंग्स।
संरचनात्मक प्रकारवादी सिद्धांतकार के तौर पर जाने जाते हैं आपके पार्सन्स। अगला प्रश्न, भारतीय समाज के संदर्भ में हिप्पी कल्चर अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? हिप्पी कल्चर जो कॉन्सेप्ट है मर्टन ने दिया था और इसको भारतीय समाज के संदर्भ में किसने यूज़ किया है? आंद्रे बेते, एम.एन. श्रीनिवास, लुइस ड्यूमो, एस.सी. दुबे। उत्तर है एस.सी. दुबे। इसको हिप्पी कल्चर की जो कॉन्सेप्ट है इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया है। अगला प्रश्न, प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी? एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, लुइस ड्यूमो, जी.एस. घुरिये। उत्तर है एम.एन. श्रीनिवास। अगला प्रश्न, प्रभु व्यक्ति की अवधारणा के प्रतिपादक हैं? एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, जी.एस. घुरिये, एफ.जी. बेली। सही उत्तर है एस.सी. दुबे। प्रभु व्यक्ति की अवधारणा एस.सी. दुबे, प्रभु जाति एम.एन. श्रीनिवास। अगला प्रश्न, जाति की 6 विशेषताओं के बारे में किस विद्वान ने बताया है? एफ.जी. बेली, एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये, लुइस ड्यूमो। सही उत्तर है जी.एस. घुरिये। जी.एस. घुरिये ने जाति की 6 विशेषताएं बताई हैं। अगला प्रश्न, भारतीय समाजशास्त्र के पिता किसको माना जाता है? पैट्रिक गेडिस, जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, राधा कमल मुखर्जी। सही उत्तर है जी.एस. घुरिये, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है भारतीय समाजशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में समाजशास्त्र के पिता किसको माना जाता है? जी.एस. घुरिये, पैट्रिक गेडिस, राधा कमल मुखर्जी, डी.पी. मुखर्जी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पैट्रिक गेडिस। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें पूछ रहा है भारतीय समाजशास्त्र इसलिए जी.एस. घुरिये है, और यहाँ पर पूछ रहा है भारत में समाजशास्त्र तो इसलिए यहाँ पर पैट्रिक गेडिस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जाति में वोट बैंक की संकल्पना किस समाजशास्त्री ने की है? जी.एस. घुरिये, योगेश अटल, योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास। सही उत्तर है एम.एन. श्रीनिवास। अगला प्रश्न, भारत की एकता अनिवार्य रूप से धार्मिक एकता है, ये किसका कथन है? जी.एस. घुरिये, डी.पी. मुखर्जी, पी.एन. प्रभु, एम.एन. श्रीनिवास। और जो सही उत्तर है वो है एम.एन. श्रीनिवास। अगला प्रश्न है, संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग जातीय गतिशीलता के संदर्भ में किसने किया है? योगेश अटल, जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे। सही उत्तर है एम.एन. श्रीनिवास। अगला प्रश्न, रामपुरा गांव का अध्ययन किसने किया था? ऑस्कर लेविस, रॉबर्ट रेडफील्ड, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे। सही उत्तर है रामपुरा गांव का अध्ययन एम.एन. श्रीनिवास ने किया था। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया बुक रिटन बाय हुम? योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये, एस.सी. दुबे। तो सही उत्तर है यहाँ पर एम.एन. श्रीनिवास। आज का क्वेश्चन आप लोग के लिए है, रामपुरा गांव का अध्ययन किया था एम.एन. श्रीनिवास ने, तो रामपुर गांव का अध्ययन किसने किया था? रामपुरा गांव का अगर इन्होंने किया है तो रामपुर गांव का अध्ययन किसने किया है? ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।